यूपीएससी के सबसे मशहूर शिक्षकों में से एक अवध ओझा अब राजनेता बन गए हैं। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने राजनीति क्यों चुनी? उन्होंने केजरीवाल की पार्टी को ही क्यों चुना? राजनीति में अवध ओझा किस प्लान के साथ आए हैं? इन सवालों पर आज इंडिया टीवी की रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने बात की अवध ओझा से। देखिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हजारों छात्रों को सफलता का गुण देने वाले, सफलता का सूत्र देने वाले अवध ओझा अब राजनीति में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है। इनसे हम बात करेंगे कि एक शिक्षक के बाद एक राजनीति में आके राजनेता बनने क्या बदलाव होगा इनके जीवन में और क्या बदलाव करने की सोच के ये राजनीति में आए हैं। ओझा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सर, सबसे पहले तो राजनीति में एक शिक्षक को क्यों लगा कि आना चाहिए? हजारों बच्चों को पढ़ाते थे, ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ते थे, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस थे आप। अचानक ये एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों आना पड़ा? एक्चुअली नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये बड़ी प्यारा सा कोटेशन है और है भी। अब होता क्या है कि बुद्ध को जरूरत नहीं पड़ी हथियार उठाने की, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण को पड़ी, गुरु नानक देव जी को नहीं पड़ी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी को पड़ी। तो कभी कभी जब समाज मिसट्रैक होता है तो जो समाज के जागरूक दिमाग होते हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आम आदमी पार्टी का जो गठन है वो इसी बैकग्राउंड में हुआ है कि जब देश थोड़ा बहुत डगमग कर रहा है, भटक रहा है, तो फिर जो देश के अच्छे दिमाग हैं, और लोहिया साहब कहते ही थे कि बेस्ट ब्रेन्स को या तो टीचर होना चाहिए या राजनेता होना चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बेबी का तो मेरा मानना यह है कि आज अगर देश कहीं ना कहीं कुछ समस्या में फंसा है, संकट में फंसा है, तो हर वो आदमी, सिर्फ मैं नहीं, हर वो आदमी जिसको लगता है कि मेरे पास कुछ समाधान है, मेरे पास कुछ रास्ते हैं, उसे राजनीति में आना ही चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स आपके वायरल हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आपके लिए तो कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी, सारे दरवाजे खुले हुए थे, हर जगह आप कोशिश कर रहे थे। मैंने कहीं कोशिश नहीं की, इसको मैं एक्सप्लिसिटली क्लियर कर दूं। हाँ, मैं इच्छुक था कि मुझे प्रयागराज से लड़ना है। लेकिन वही बात, मैंने अभी पटना में प्रोग्राम हुआ था ललन टॉप का, तो वहां मैंने कहा था कि जो मुझे बुलाएगा इस महाभारत में मैं उसके साथ हूं। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैं आ गया। क्या अपनी भूमिका देखते हैं पार्टी में? सीधे सीधे चुनाव लड़ना है या प्रचार में या बाकी दूसरी तरह से आप पार्टी को अपना सहयोग दें? स्कूल और पार्टी एक ही चीज पे चलती है, डिसिप्लिन और प्रिंसिपल। तो अभी तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आया हूं। अब जो पार्टी का प्रिंसिपल जो बोलेगा, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल बोलता था कि भाई कल से 7:30 बजे स्कूल है, तो हम 7:30 बजे जाते थे। तो अब जो पार्टी का प्रिंसिपल बोलेगा, अब हम वो करेंगे। इस पार्टी का प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल। कोप अप कर जाएंगे? स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन दोनों अलग चीजें हैं। हम कभी कभी डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टनेस बोलते हैं। जैसे आर्मी है, तो आर्मी कितने मेंटेन्ड है डिसिप्लिन की वजह से। आप देखो किसी आर्मी पर्सनल को, मिलिट्री पर्सनल को आप देखोगे फिजिकली कितना फिट है वो आदमी। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत कायदे से डिसिप्लिन्ड है। तो कभी कभी लोग उसको कह देते होंगे स्ट्रिक्ट बहुत है, तो मुझे डिसिप्लिन पसंद है। तो मानी सी बात है कि केजरीवाल जी मुझे बहुत पसंद आएंगे। आप अपनी क्या चॉइसेस है कि आपको अगर चुनाव लड़ना हो तो किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? दिल्ली में 70 विधानसभा में से? नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं है। मेरी सीधी सी बात है, मैं इसलिए आया हूं। मैं एक बात कल भी मैंने बोली थी कि मैं जानता हूं कि सरकार और राजनीति एक सशक्त माध्यम है आपके विचारों को गति देने का। तो मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा का आंदोलन आम आदमी पार्टी ने शुरू कर रखा है, एक अलग जगह रखी है, वो आगे बढ़ती रहे, और उसमें अगर मेरा कोई सहयोग हो सके तो मैं उसे दे सकूं। ओझा जी, आप ये जानते हैं कि राजनीति सिर्फ विचारों से नहीं चलता है, समीकरण देखना होता है। समीकरण की बात करें तो राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर का इलाका जो तिमारपुर विधानसभा सीट में आती है, और चर्चा ये है कि पटपड़गंज से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या भूमिका देखते हैं और कौन सी सीट होगी, अगर उस पर थोड़ा बताते तो? नहीं, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आप एक बात बताओ, आप मुझसे किसी मुद्दे पे बात करोगे तभी तो मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। मुझसे अभी तक पार्टी में इस मुद्दे पे किसी ने कोई बात नहीं की, तो मैं उस पर तो क्षमा चाहूंगा बोलने की। बाकी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे अपने कई सारे फॉर्मूलेज हैं, प्लान्स हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना यह है कि अगर एजुकेशन विजडम को प्रमोट केंद्र में ले जाए तो वो जनरेशन बहुत महान हो जाएगी। क्योंकि यूएस
13 बस्तियां थी 1787 में और 1945 में सुपर पावर एजुकेशन की वजह से। जापान गुलाम था 1853 में, 1867 की उनकी एजुकेशन पॉलिसी आई और 1910 में जापान वर्ल्ड पावर हो गया, ब्रिटेन। तो मुझे पता है कि एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। अगर आत्मा दुरुस्त हो गई तो शरीर अपने आप दुरुस्त हो जाएगा।